बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 में आज हमने बेसिकली सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी थी। लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले आपको एक और टॉपिक के बारे में बताया जाए कि एक सी प्रोग्राम जो है वो किन किन फेजेस से गुज़र कर हमें हमारी आउटपुट देता है। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ने हैं उनमें से कुछ के बारे में यहीं पे बताया गया है। जैसा कि नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आपने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो जो आज की हमारी वीडियो है इसमें उसके बारे में ही बताया गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टिपिकल सी प्रोग्राम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जब हम अपने सी प्रोग्राम को राइट करते हैं तो सी प्रोग्राम को राइट करने के लिए सबसे पहले हमें एक एडिटर की ज़रूरत होती है। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से डेव सी प्लस प्लस, कोड ब्लॉक वगैरह, ये आपकी चॉइस है। तो आप क्या करते हैं कि एडिटर को ओपन करके अपना कोड राइट करते हैं और उस कोड को आप किसी भी नेम से डॉट सी की एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, जिस तरह से hello डॉट सी। अब हेलो जो है ये हमारी फ़ाइल का नेम है और सी जो है ये इसकी एक्सटेंशन है। अब ये फ़ाइल जो है ये हार्ड ड्राइव पर सेव होगी। आप किसी भी वक्त इसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आपको पता है कि हार्ड ड्राइव पर जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उस पर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एडिटर में आपने अपना कोड लिखने के बाद आपने कंपाइल किया अपने कोड को, लेकिन कंपाइलर जो है ये कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले एक और प्रोग्राम को ऑन कर देता है, जिसे कि प्री प्रोसेसर प्रोग्राम कहते हैं। ये प्रोग्राम क्या करता है कि इस सोर्स कोड को एज आ इनपुट लेता है और इसको मॉडिफाई करता है। किस तरह से मॉडिफाई करता है? मान लीजिए कि ये हमारी फ़ाइल है hello.c। आप यहाँ पर टॉप पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जैसा कि #include stdio.h। तो बेसिकली आप कर क्या रहे होते हैं कि एक फ़ाइल होती है stdio, ये एक हेडर फाइल है, इसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा कि इस फाइल के अंदर जितना भी सोर्स कोड है उसको यहाँ पर ले आएगा और एक ही फाइल बना देगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये काम किस तरह से होता है। आपको पता है कि stdio के अंदर कुछ फंक्शंस डिक्लेरेशंस हैं, जिस तरह से हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं printf और scanf, इनकी डिक्लेरेशंस भी stdio के अंदर ही हैं। stdio स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी कि जितने भी इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशन हम करते हैं वो इसी के अंदर डिक्लेयर हैं। तो ये एक बिल्ट इन हेडर फाइल है जो कि हमें मिल गई है, हमने जस्ट यहाँ पे इंक्लूड करना होता है इसको। लेकिन अगर मैं इसके अंदर लिखा गया सारा कोड कॉपी करके यहाँ पर ले आऊँ और इसको इंक्लूड ना करूँ, इस फाइल को, इसका कोड ही कॉपी कर दूँ, तब भी ये हमारा प्रोग्राम जो है ये सही वर्क करेगा और ये मैं आपको नेक्स्ट करके भी दिखाऊंगा। तो बात हो रही थी कि प्री प्रोसेसर जो है ये सोर्स कोड को मॉडिफाई करता है, यानी कि एक ही फाइल बना देता है। अब ये फाइल जो है ये कंपाइलर के पास जाती है। कंपाइलर जो है इस फाइल को चेक करता है और इसमें से एरर्स को डिटेक्ट करेगा। जब कंपाइलर इन एरर्स को डिटेक्ट करेगा तो आपको एक एरर मैसेज शो होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपने एडिटर में आपने जो भी कोड लिखा है उसको सही से राइट करेंगे, ताकि उसमें कोई भी दोबारा गलती का इम्कान ना हो। फिर क्या होगा कि अगेन वो कोड जो है वो प्री प्रोसेसर के पास जाएगा, वो इसी तरह की एक फ़ाइल बना देगा
वो फाइल फिर कंपाइलर के पास जाएगी। कंपाइलर जो है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। अब देखें कि फ़ेज़ 1 में जो हमने फ़ाइल क्रिएट की वो भी डिस्क पर थी। फ़ेज़ 2 में जो भी हमने ऑपरेशन किया है वो भी डिस्क पर ही फाइल पर किया है। फ़ेज़ 3 में भी हमने यही काम किया है कि हम डिस्क पे जो भी फाइल पड़ी है उसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं। अब फ़ेज़ 4 की बात करते हैं। फ़ेज़ 4 में क्या होगा कि लिंकर जो है ये इस ऑब्जेक्ट कोड को एज अ इनपुट लेगा और इसके साथ कुछ लाइब्रेरी फाइल्स को अटैच कर देगा। लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं? देखें, आपके कॉलेज के अंदर एक लाइब्रेरी होती है, उसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं। इसी तरह लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइब्रेरी फाइल्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ हेडर फाइल्स। अब जब लिंकर ने इस फाइल को एज अ इनपुट लिया तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी और उसको स्टोर कर दिया डिस्क के ऊपर। अब जितना भी ये काम हो रहा है डिस्क पे ही हो रहा है। अब लोडर क्या करेगा, इस डिस्क पे जो भी फाइल पड़ी है उसको लोड करेगा मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी आपको पता है रैम होती है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब मेन मेमोरी के बाद फेज 6 में क्या होगा कि इसको सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद जो इसका रिजल्ट है वो भी मेन मेमोरी को भेज देगा। उसके बाद आपकी जो भी डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस, उसके थ्रू आप उस रिज़ल्ट को देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको कंप्यूटर के आर्किटेक्चर का आइडिया हो तो आपको ये पता होगा कि सबसे पहले रैम में डाटा आता है, उसके बाद ये डाटा प्रोसेसर में जाता है। तो ये हमारी स्टोरेज है। स्टोरेज से फाइल रैम में आई, यानी कि हमारी मेमोरी में लोड हुई। मेमोरी से वो सीपीयू के पास गई, सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया और दोबारा रिज़ल्ट जो है वो रैम को दे दिया। अब रैम के पास वो रिज़ल्ट आ चुका है, उसके लिए फिर हमें आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम जो है ये अपने कोड को राइट करते हैं और ये देखते हैं कि किन फेजेस से गुजर कर हमारा कोड जो है ये आउटपुट जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इन सब को पढ़ने की ज़रूरत क्या है? ये फेजेस जो हैं, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, ये आपने अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आएगा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, जिसमें आपका फोकस जो होगा वो कंपाइलर पर होगा। उसमें आप डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसको बयान करने का मकसद ये था कि ये लिंक करता है हमारी सी के साथ। सी के साथ नहीं बल्कि ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये इन फेजेस से गुजर कर ही एग्जीक्यूट होती है। अब एक क्वेश्चन ये भी हमारे माइंड में आता है कि हम अक्सर कोड के अंदर वाइट स्पेसेस या कमेंट्स इंटर करते हैं। क्या कंपाइलर जो है उन वाइट स्पेसेस और कमेंट को भी एग्जीक्यूट करता है? इसका जवाब है नहीं। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक फेज होता है लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस फेज के अंदर क्या होता है कि लेक्सिकल एनालाइजर जो है ये कोड के अंदर से वाइट स्पेसिस और कमेंट को ख़त्म करके एक ही फाइल होती है जिसमें ना वाइट स्पेस होती है और ना ही कमेंट होते हैं, वो बना देता है। उसके बाद वो फाइल जो है वो लिंकर के पास जाती है। अब यहाँ पे हमने ये भी बात की कि जो कंपाइलर होता है वो बेसिकली एरर्स को डिटेक्ट करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कंपाइलर जो है ये किन किन एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है और उसके साथ ही हम सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।